ये वैष्णव मताब्ज भास्कर शब्द का अर्थ तो आपको स्पष्ट ही होगा। वैष्णवों का जो मत है, सिद्धांत है, वह अब्ज माने कमल के समान है। और उस कमल को, वैष्णव समुदाय रूपी कमल को खिलाने के लिए, प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान जो है, भास्कर के सदृश जो है, जैसे सूर्य के उदित होने से कमल खिल जाते हैं, ऐसे ही वैष्णवों के हृदय कमल जिस ग्रंथ के श्रवण मात्र से खिल जाते हैं, ऐसा वैष्णवों के लिए परमोपयोगी ग्रंथ है श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की प्रामाणिक कृति है, रचना है। और श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने तेरहवीं सदी में, 12वीं से 13वीं सदी में जिनका आविर्भाव हुआ, उन श्री रामानंदाचार्य भगवान ने अपने शिष्य श्री सुरसुरानंदाचार्य जी के 10 प्रश्नों का समाधान किया है और उसी समाधान को ग्रंथ का आकार दिया गया है, जिसका नाम है वैष्णव मताब्ज भास्कर। तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके पहले 101वें श्लोक की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन क्रम बना रहे इसके लिए उस श्लोक का उच्चारण हम कर देते हैं। स्वीय प्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोऽथ वेद्योऽपि बुधैः सदैव एकान्तिकैस्तत्त्वविचारदक्षैः परात्मनिष्ठैः परमास्तिकैस्तैः। 100वें श्लोक में भगवान की जीवों के प्रति जो अपूर्व दया है, उस दया का स्मरण किया गया। आस्तिक कौन है? वेदोक्त विषयेषु विश्वास करता आस्तिकः। वेदोक्त विषय में जिसका पूर्ण विश्वास है, उसे आस्तिक कहते हैं। वेद नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय है और उस वेद के अतिशय गंभीर तात्पर्य को भगवान ने व्यास नारायण के रूप से प्रकट होकर के पंचम वेद महाभारत और 18 पुराणों के रूप में भगवान व्यास ने ही वेदों के परम तात्पर्य का व्याख्यान किया, उसको स्पष्ट किया। इसलिए वेदोक्त विषय से तात्पर्य है इतिहास पुराण में कहे गए जो विषय हैं, उनमें भी जिसकी पूर्ण श्रद्धा है, जो उसको केवल कोरी कवि की कल्पना मात्र नहीं मानता है, उसमें श्रद्धा और विश्वास रखता है, उसे आस्तिक कहते हैं। वेद निखिल हेय प्रत्यनीक। निखिल हेय प्रत्यनीक शब्द का अर्थ है जितने भी हेय गुण हैं, निंदित गुण हैं, उनके जो विरोधी हैं, अर्थात ऐसा कोई दोष भगवान में है ही नहीं जो दोष के रूप में मान्य हो। कोई भी हेय गुण भगवान में नहीं, सभी दिव्य गुण भगवान में हैं। और कल्याणिक तान गुण गण विशिष्ट हैं भगवान, दिव्य मंगल विग्रह से विभूषित हैं भगवान, और वह भगवान ही प्राप्य हैं। प्राप्य माने लक्ष्य हैं, उन्हीं को प्राप्त करना प्रत्येक शरीरधारी का पुनीत कर्तव्य है।
वो भगवान प्राप्य हैं। और ये जीव जो है, जीवात्मा, भगवान प्राप्य हैं और जीवात्मा प्राप्ता है। प्राप्ता माने प्राप्ति करने वाला। प्राप्य भगवान है और प्राप्ति करने वाला जीव है। और उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन क्या है? परमात्मा की प्राप्ति का साधन है आराधन रूप कर्म, ज्ञान तथा भक्ति। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। और इन तीनों का निरूपण, ज्ञान का निरूपण, निष्काम कर्म का निरूपण और भक्ति का निरूपण वेदादि शास्त्रों में किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। और यही है वेद प्रतिपाद्य विषय, ज्ञान, भक्ति और कर्म। इनमें जो विश्वास करने वाला है उसे आस्तिक कहते हैं। शास्त्रों का ज्ञान भी एक दिन दो दिन में नहीं होता है। इसका एक संप्रदाय है, इसकी एक परंपरा है। गुरु शिष्य की प्राचीन परंपरा है। उस परंपरा से जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करते करते शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान हो जाते हैं, ऐसे उन विद्वानों में उस अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व, ब्रह्म तत्व के विचार की, चिंतन की सामर्थ्य उनमें उत्पन्न हो जाती है। जब सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है तो वे तत्व के विचार में कुशल हो जाते हैं। तत्व के विचार में जो कुशल हैं वो विचार करते 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 अंतिम में वे वेदों के पारंगत तत्वज्ञ विद्वान इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि बिना भगवत शरणागति के जीव का परम कल्याण संभव। निष्काम कर्मयोग का सार भी भगवत शरणागति और भक्ति योग का सार सर्वस्व भी भगवत शरणागति है। इस तत्व तक, इस सिद्धांत तक वे पहुंच जाते हैं और फिर अपनी प्रवृत्ति के सर्वथा त्याग को ही वे शरणागति ही कहते हैं। प्रवृत्ति मात्र का त्याग करते हैं, जिसे भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ऐसी शरणागत की शरणागति ही अभीष्ट फल की साधक है। शरणागत जो जीव है उसके द्वारा की गई जो भगवत शरणागति है वही उस जीव के अभीष्ट फल की साधक है, अर्थात जो उसे चाहिए शरणागति से उसे प्राप्त हो जाए। और जब संपूर्ण अभीष्ट फल की प्राप्ति शरणागति से ही हो रही है, तब शरणागति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन में प्रवृत्त होने की उसको आवश्यकता क्या है? आप दो बहनें बैठी हैं और दोनों बहनों की इच्छा, जो भी मन में इच्छा है, उसकी सम्यक पूर्ति आपके पिता रश्मि भाई के द्वारा ही हो रही है, रेखा बेन के द्वारा ही हो रही है, तो आपको दूसरे, तीसरे, चौथे के पास जाने की क्या जरूरत है? एक लौकिक सरल उदाहरण है। बालक की संपूर्ण अभिलाषाएं अपने माता पिता से पूरी हो जाती है, छोटे बालक की, तो उसे फिर दूसरे किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही हम ज्ञान, कर्म, भक्ति आदि साधनों का आश्रय तो तब लें जब भगवत शरणागति से हमारे अभीष्ट की पूर्ति न हो रही हो।
और जब भगवत शरणागति से ही संपूर्ण अभिष्ट की पूर्ति हो रही है तो दूसरे साधन में प्रवृत्ति की भी कोई आवश्यकता नहीं है, प्रवृत्ति का प्रयोजन भी नहीं है, अन्य उपाय में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इसी अभिप्राय से प्रवृत्ति की निवृत्ति को शरणागति कहा। यदि एक वाक्य हम बनावें तो वह एक वाक्य होगा प्रवृत्तेर निवृत्ति प्रपत्ति। एक वाक्य यदि हम बनावें संस्कृत का तो क्या होगा? प्रवृत्तेर निवृत्तिर निवृत्ति ही प्रपत्ति। प्रवृत्ति मात्र की जो निवृत्ति है उसको प्रपत्ति कहेंगे। और वह शरणागति ऐसा नहीं है कि भगवान ने गीता में शरणागति कही उसके पहले शरणागति की बात नहीं, अथवा भक्ति के आचार्य श्री रामानंदाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री मध्वाचार्य प्रभृति आचार्यों ने शरणागति की चर्चा की, इसके पहले शरणागति नहीं थी, ऐसा नहीं। भगवान वेद भी शरणागति का वर्णन कर रहे हैं। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्वेताश्वतरोपनिषद की यह पंक्ति है, माने शरणागति का वर्णन वेद भी कर रहा है। इस शरणागति के कई नाम हैं। इसी शरणागति को न्यास भी कहते हैं, इसलिए शरणागति विद्या को न्यास विद्या भी कहा गया है। और इसे प्रपत्ति भी कहा गया, इसे शरण शब्द से भी कहा गया, इसे शरणागति शब्द से भी कहा गया, और इसे यांचा शब्द से भी कहा गया। माने ये सब शरणागति के ही पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। वाल्मीकि रामायण में समुद्र को साक्षी करते हुए भगवान श्री राम ने कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। एक बार जो मेरी शरण में आकर कह देता, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं उसे प्राणी मात्र से अभयदान दे देता हूं। और देखो, शरणागति प्रदान करने के योग्य, शरण में जाने के योग्य केवल भगवान है। बैठ जाओ, भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, केवल भगवान। क्योंकि प्राणी मात्र से अभय दान देने की सामर्थ्य केवल भगवान में है, दूसरे में नहीं। हम स्वयं भयभीत हैं तो हम आपको अभय कैसे कर सकते हैं? मान लो हम अभय दान देंगे भी तो जितना हमारा पावर है, जितनी हमारी शक्ति है, उतनी ही अंश में हम अभय दे सकते हैं कि नहीं? आपका अपने घर पर पूरा प्रभाव है, आपके इशारे से ही घर में सब कुछ होता है। आप अपने घर के मुखिया हो, आपका घर में चलावा है, तो आप अपने परिवार के लोगों से किसी को भी अभयदान दे सकते हो। भाई देखो, ये मेरा आदमी है, खबरदार उसकी तरफ टेढ़ी आंख करके देखा तो। क्योंकि परिवार में आपका पावर है, परिवार में आपका चलावा है, आप उससे अभय कर सकते हैं। पूरे गांव का ठेका ले सकते हैं क्या कि हम पूरे गांव से तुम्हें अभय कर दें? नहीं ले सकते ठेका। मान लो आपका पूरे गांव में चलावा है, पूरे गांव में आपका प्रभाव है, तो आप गांव से निर्भय कर सकते हो, पर पूरे जनपद से निर्भयता नहीं दे सकते। मान लो आपका पूरे जनपद में प्रभाव है तो पूरे प्रांत से आप निर्भयता नहीं दे सकते।
मान लो आपका पूरे प्रांत में प्रभाव है, आप पूरे प्रांत से निर्भयता दे सकते हैं, पर पूरे राष्ट्र से निर्भयता नहीं दे सकते। मान लो आप इतने पावर में हैं कि पूरे राष्ट्र से अभय कर सकते हैं, पर पूरे संसार से अभय नहीं दे सकते। मान लो आपके पास इतनी शक्ति है कि आप सारे संसार से अभय दे दें, पर बुढ़ापे से अभय नहीं दे सकते, रोग से अभयदान नहीं कर सकते, मृत्यु से अभयदान नहीं कर सकते, नरक की यातना से अभय आप नहीं दे सकते। तो अंतिम में अभय प्रदत्व वह केवल और केवल भगवान में ही सिद्ध होता है। भगवान के अतिरिक्त किसी में अभय प्रदत्व नहीं है। सुग्रीव जी की विपत्ति भगवान ने सुनी, भगवान के नेत्र भर आए, विकल हो गए भगवान। भगवान ने कहा सुग्रीव अब शोक मत करो। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। हे सखा, अरे भाई इसको छेड़ क्यों रहे हो? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल से शोक का त्याग कर दो। अब तुम्हारा कोई काम बिगड़ा नहीं रहेगा, सब बन जाएगा। देखो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, सुग्रीव जी को फिर भी विश्वास नहीं। बोले महाराज आप कहते तो हैं, पर बाली बहुत बलवान है, हमें खबर है उसके बल की, शक्ति की। सारी धरती पर हमको दौड़ाया है उसने। हाँ। दुंदुभी नाम के राक्षस को उसने मारा था, वो तो मर गया, उसका शरीर पहाड़ के रूप में है। दुंदुभी नाम के राक्षस का शरीर, हड्डियां ही पहाड़ है। उसको कोई उठाकर फेंक दे तो वो मार सकता है बाली को, क्योंकि उसको उसके मृत शरीर को उठाकर बाली ने फेंका था। और उस समय जिन महर्षि के आश्रम में उसके रक्त बिंदु गिरने से उनका आश्रम अपवित्र हुआ था, उन ऋषि ने शाप दिया था, जो इस दुंदुभी के शरीर को उठाकर फेंक देगा उसके हाथ से तेरी मृत्यु होगी। शरीर पड़ा दुंदुभी का। भगवान बोले वो कोई बड़ी बात नहीं, चलो कहाँ है। भगवान गए। वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। भगवान श्री राम ने अपने बाएं पैर के अंगूठे का स्पर्श कराया और वो 10 योजन, 10 योजन का अर्थ है 40 कोस, 40 कोस का अर्थ है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर राम जी ने उसको फेंक दिया बाएं पैर के अंगूठे से। अब तो विश्वास होना चाहिए। सुग्रीव बोले महाराज उस समय तो वो जब मरा था तब उसमें रक्त मांस सब था, अब तो हड्डी हड्डी बची है, उसमें वजन ही कहाँ है, आपने फेंक दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान बोले और कैसे विश्वास होगा, हम दूसरी परीक्षा के लिए भी तैयार हैं, और कोई परीक्षा कर लो हमारी। बोले महाराज ये 7 ताल के वृक्ष हैं, इनको एक ही बाण से जो भेदन करेगा वो बाली को मार सकता है। राम जी ने एक ही बाण से उन 7 तालों का प्रभेदन किया, और केवल ताल का प्रभेदन नहीं किया, पर्वत को धरती को विदीर्ण करता हुआ बाण पाताल में गया और पुनः पाताल से आकर के भगवान के तरकस में प्रविष्ट हुआ। जहां भगवान ने ताल भेदन किया है वहां आज भी जल की धारा उस तीर्थ में धरती से पाताल से निकलती है।
अब तो विश्वास है तुमको? सखा सोच त्याग बल मोरे। सुग्रीव जी बोले महाराज वो बलवान ही नहीं है, वो बड़ा भारी आराधक उपासक भी है। किसका? बोले महाराज वो इतना शक्तिशाली है उसकी ब्रह्मलोक तक पहुंच है, उसकी शिवलोक तक पहुंच है, कैलाश तक उसकी पहुंच है। कहीं आपने ज्यादा उसको प्रताड़ित किया तो वो ब्रह्मा जी को पकड़ लेगा, शंकर जी को पकड़ लेगा। तब आप क्या करेंगे? उसको कैसे जीतेंगे? भगवान बोले सुन सुग्रीव मारि हो बाली एक ही बाण ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव उस बाली का वध में एक बाण से कर दूंगा, ब्रह्मा जी और शंकर जी भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी की शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण बचने वाले नहीं है। अब ये बात कौन कह सकता? विचार करो। ये वही कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी आराध्य उपास्य और शरण्य हो, जो शंकर जी का भी आराध्य उपास्य शरण्य हो, रक्षक हो, वही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। इसलिए हम लोग भागवत जी में कहते हैं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यम्। जिन भगवान के चरण कमल शंकर जी और ब्रह्मा जी के द्वारा नमस्कृत हैं, जिन चरण कमलों की शरण ब्रह्मा जी और शंकर जी भी ग्रहण करते हैं, शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो जब यह भगवत कृपा से, संतों की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, हरि भक्तों के संग से जब ये समझ में बात आ जाती है कि भगवान ही सब कुछ देने में समर्थ हैं, तो सीधे सीधे भगवान का ही आश्रय क्यों न लिया जाए? फिर किसी दूसरे का आश्रय हम क्यों लें? बस यही है, मोक्षात्मक अभय के लिए भगवत शरणागति की जाती है, भगवत प्राप्ति के लिए भगवत शरणागति की जाती है, और भगवत शरणागति की बहुत भारी महिमा है, क्योंकि भगवान ही जीव को अभय दे सकते हैं। इधर कुर्सी पर ले आए सामने। भगवान कह रहे हैं मद्भयात् बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद्भयात् वरसतीन्द्रो दहत्यग्निः मृत्युश्चरति मद्भयात्। भगवान क्या कह रहे हैं? ये
मेरे भय से वायु बह रहा है। नहीं तो सोच ले कभी हवा भी कि चलो हम भी तान दुपट्टा सो जाएं, थोड़ी देर विश्राम कर लें। वायु विश्राम नहीं करता, भगवान के डर से बह रहा है। सूर्य भगवान सोच लें कि भाई कम से कम रविवार को लोगों को छुट्टी मिलती है, हमको भी थोड़ा छुट्टी तो मिलनी चाहिए, हम भी थोड़ा विश्राम करें। लेकिन वो दिन रात चलते रहते हैं सूर्य, एक क्षण रुकते नहीं है सूर्य। क्यों नहीं रुकते? भगवान के डर से। भगवान के भय से इंद्र वर्षा करते हैं, भगवान के भय से मृत्यु सबको काल कवलित करता है। इसलिए भैया अभय देने वाले केवल भगवान हैं। और महाराज जी एक विशेषता है, दूसरा कोई अभय देगा तो सबसे अभय तो देगा, पर अपने आप से अभय नहीं देगा। यह एक बड़े रहस्य की बात है। हमारा प्रभाव है एक सीमित क्षेत्र में, और हम उस सीमित क्षेत्र में, जितने क्षेत्र में हमारा प्रभाव है, हमने उतने क्षेत्र से आपको अभय कर दिया, आप निर्भय हो गए। पर स्वयं से हम आपको निर्भय नहीं करेंगे। ये हमारे मन में रहेगा कि ये किसी से न डरे, पर हमसे तो डर के रहे। ये रहता है कि नहीं रहता? और हमारी तरफ इसने कहीं आंख टेढ़ी करी तो फिर पुनर्मुस्को भव। पुनर्मुस्को भव जानते हैं? नहीं जानते। एक संस्कृत की कहावत है, पुनर्मुस्को भव। एक महात्मा थे, बड़े सिद्ध थे, भजन कर रहे थे। भजन करते करते एक चूहा उनके गोद में गिरा। चूहा, ऊंदड़, गुजराती लोग ऊंदड़ बोलते हैं ना, तो चूहा गोद में गिरा। ऐसे ऐसे कांप रहा था चूहा। महात्मा को दया आ गई, अरे क्या बात है? उस चूहे ने कांपते हुए कहा, महाराज देखो बिलाव पीछे पड़ा है मेरे। चूहा बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है ना, बिलाव पीछे पड़ा है, हमको अभय दान दीजिए। महात्मा तो सिद्ध थे, उन्होंने तो कमंडल से जल लिया, उसके ऊपर सींचा, बोले विडालो भव, बिलाव बन जाओ। वो बन गया बिलाव, म्याऊं म्याऊं करने लग गया। अब तो ठीक हो ले, हाँ तो मौज है, क्या है। चला गया जंगल में। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, फिर आके महाराज गोद में बैठ गया, ऐसे ऐसे कांप रहा था। महात्मा ने कहा अब क्या बात है? बोले महाराज कुत्ता पीछे पड़ा, जंगली कुत्ता, शिकारी कुत्ता है। कुत्ता बिल्ली का बैर प्रसिद्ध है। महात्मा ने देखा कि अभयदान मांग रहा है, तो तुरंत कमंडल से जल लिया, सींचा, ले कुक्कुरो भव, कुत्ता हो जाओ। वो कुत्ता हो गया। एक दिन महात्मा भजन कर रहे थे, महाराज कुत्ता भी नीची पूंछ करके दांत निकारता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, महाराज बचाओ। क्यों? बोले हमको लकड़ बग्घे से, व्याघ्र से, इन सबसे बड़ा भय है। तो लकड़ बग्घा बना दिया। फिर डर रहा था, ब्रिको भव, भेड़िया बना दिया, भेड़िया बना दिया, ब्रिको भव। एक दिन भेड़िया बन के आया तो रो रहा था, महाराज रक्षा करो। क्यों? बोले हमको सिंह से भय है। सिंह शब्दात ब्रिका इव, सिंह की गर्जना सुनकर भेड़िए को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। महाराज हमको सिंह से बड़ा भय है। महात्मा बोले सिंहो भव, सिंह हो जाओ, शेर हो गया। जैसे शेर हुआ तो सोचा भाई अब शिकार का शुभारंभ कहाँ से करें, महात्मा सामने हैं, यहीं से क्यों ना शुभारंभ किया जाए शिकार खेलने का। तो उसने पूछ ऐसे किया, वो आंख जैसे ही बदली, महात्मा समझ गए। महात्मा समझ गए कि अभी सबसे पहले श्री गणेशाय नमः यहीं से करने वाला है। बस तुरंत उन्होंने कमंडल में जल लिया
बोले पुनर्मूषको भव, फिर से चूहा हो जा। फिर से बेचारा चूहा हो गया। बोला महाराज क्षमा कर दो। बोले अब तुम चूहा हो, अपना जो तुम्हारे भाग्य में सोई भोगो, तुम्हारे ऊपर दया नहीं होगी। ये पुनर्मूषको भव, ये कहानी हमने संस्कृत की इसलिए सुनाई आपको कि कोई कृपा करेगा भी तो वहां तक बनाने के बाद फिर पुनर्मूषको भव कर देगा, लेकिन श्री ठाकुर जी की शरण में जो जीव आया हो उसको फिर ठाकुर जी ने कहा हो कि पुनर्मूषको भव, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान की उपासना की सर्वोपरि महिमा जो है वो यही है कि उपासक के अभीष्ट की पूर्ति के पहले ही उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, चित्त की शुद्धि हो जाती है, बुद्धि की शुद्धि हो जाती है। ये वैष्णवी आराधना उपासना की सबसे बड़ी महिमा है। भले ही वह तमोगुणी राक्षस था, दैत्य था, असुर था, लेकिन भगवान की उपासना की तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वृत्तासुर को देख लो, दूसरी जगह ये बात नहीं। बृकासुर ने भगवान शिव की उपासना की, भगवान शिव ने दर्शन दिया, बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। बुद्धि शुद्ध हो जाती तो भगवती जगदम्बा जगत जननी पार्वती के प्रति वो कुदृष्टि क्यों करता है? शंकर जी पार्वती जी के साथ प्रकट हुए और पार्वती जी को देख के उसकी नीयत बदल गई। उसने सोचा ये नंग धड़ंगे महात्मा बाबा जी शंकर जी, इनको इतनी सुंदरी स्त्री से क्या प्रयोजन, ये तो हमको मिल जाए। कैसे मिलेगी? तो असुर था, उसने दिमाग लड़ाया, बोले हम इनको भस्म कर दें तो मिल सकती, वैसे तो मिलेगी नहीं। तो भस्म कैसे होंगे शंकर जी? जो त्रिलोकी को भस्म करते हैं उनको भला भस्म कौन करेगा? तो क्यों ना इनसे ही वरदान मांग लो कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। पर महाराज मैं तो यही वरदान चाहता हूं, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले एवं मस्तु। अब शंकर जी के सिर पे हाथ धरने के लिए दौड़ा। शंकर जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। इसीलिए अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो दारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम हो अथवा सर्वकाम हो अथवा मोक्ष काम हो, तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही अनन्य भाव से उपासना करनी चाहिए। ये सिद्धांत है। अब वो शरणागति जो है उपासक के अभीष्ट की पूर्ति कराने वाली है, उसे फिर दूसरे किसी साधन में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नहीं है। तब प्रश्न उठा कि उस शरणागति का अधिकारी कौन है? भाई हर चीज का अधिकारी होता कि नहीं? भगवान की शरणागति को छोड़कर सब जगह अधिकार अनधिकारवाद है। भगवान की शरणागति को छोड़कर सब जगह अधिकारवाद है। आपके घर के ऑफिस में भी जो चौकीदारी के लायक है उसको अब चौकीदार बनाते हो, जो लिखा पढ़ी के लायक है उसको लिखा पढ़ी वाला बनाते हो, और जो मैनेजर की पोस्ट पर बैठने लायक है उसको मैनेजर बनाते हो। भाई मनुष्य तो सभी हैं कि नहीं? पर उस व्यक्ति की पात्रता क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसका विचार करके आप उसकी नियुक्ति करते हो। पर धन्य है भगवत शरणागति, जिसमें कोई जीव अयोग्य है ही नहीं। केवल शरणागति ऐसी है जिसके लिए सभी जीव योग्य हैं शरणागति। इसी बात को आचार्य चरण कर रहे हैं। सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता शक्ता अशक्ता पदयो जगत प्रभो सर्वे प्रपत्ते रधिकारिणो मता शक्ता अशक्ता
पदयोर्जगत् प्रभु नापेक्षते तत्र कुलं बलं च नो चापि वहीं रख दो नापेक्षते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न च शुद्धतापि वै न चापि कालो न च शुद्धतापि वै शक्ताः असक्ताः सर्वे जगत प्रभोः पदयोः प्रपत्तेः अधिकारिणः मताः। चाहे सक्त हो, सामर्थ्यवान हो अथवा सर्व सामर्थ्य शून्य हो, सभी प्रकार के जीव भगवान की शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। नापेक्षते तत्र कुलम बलंच, उसमें कुल की अपेक्षा नहीं है कि ऊंचे कुलों में जन्म लेने वाला ही भगवान की शरणागति के योग्य है, निम्न कुल में जन्म लेने वाला भगवान की शरणागति के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। कैसे कैसे जीव भगवत शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, कौन कौन? किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यमुना खसादया ये न्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हाँ, बस बात इतनी से, यदुपाश्रयाश्रया, भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने वाला भगवान का भक्त, उस भक्त का कोई आश्रय ले ले तो वो भगवत शरणागति के योग्य हो जाएगा। भक्ताश्रय के बिना भगवत शरणागति होती नहीं है। बोले शंकर जी, भक्ताश्रय ही गुरु आश्रय है, भक्ताश्रय ही साधु आश्रय, भक्ताश्रय ही संत आश्रय, संत चरणाश्रय। उन्हीं को भक्त कहोगे, उन्हीं को संत कहोगे, उन्हीं को गुरु कहोगे, उन्हीं को महात्मा कहते हैं, उन्हीं को भगवत जन कहते हैं, भगवदीय जन कहते हैं। बिना भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के आश्रय के, संत सदगुरु के आश्रय के बिना भगवत आश्रय प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए राम जी ने सबरी माता को क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। शरणागत के अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम के चरणार विंदों की शरणागति ही सबसे सुगम, सबसे उत्तम साधन है। इसकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि इसमें उच्च कुल में जन्म लेना अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं है कि हमारा उच्च कुल में जन्म हो तभी हमारी भगवत शरणागति। निम्न से निम्न कुल में भी जन्म लेकर भगवान की शरणागति हो जाती है। प्रहलाद जी का जन्म दैत्य कुल में है, लेकिन भगवत शरणागति है कि नहीं? पूर्ण भगवत शरणागति प्रहलाद जी की हुई। विभीषण जी का राक्षस कुल में जन्म है और विभीषण की शरणागति तो प्रसिद्ध ही है। श्रवण सुजस सुनियाई हो
प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। सुग्रीव जी की शरणागति, गजेंद्र की शरणागति। गजेंद्र तो हाथी था, हाथी के कौन कुल का विचार करेगा, उसकी शरणागति हो गई। अभी अभी शास्त्री जी काली नाग की बात कह रहे थे। काली नाग की शरणागति भी सफल हो गई। बहुत सावधान होकर के, विक्षेप रहित होकर के सुने। अभी हमने क्या कहा था, आप याद दिलाइए मुझे। हमने ये कहा था, बिना भक्त के आश्रय के, संत के, गुरु के आश्रय के भगवत शरणागति नहीं होती। प्रहलाद जी दैत्य कुल में हैं, लेकिन प्रहलाद जी की शरणागति के मूल में सदगुरु नारद जी हैं। नारद जी का आश्रय न मिलता तो भगवत शरणागति प्रहलाद जी को नहीं मिलती। विभीषण की शरणागति के मूल में हनुमान जी, हनुमान जी का आश्रय। भजन तो पहले से ही कर रहे हैं विभीषण, पर शरणागति कब हुई? जब हनुमान जी की कृपा हुई, तब शरणागति हुई है? सुग्रीव की शरणागति, उसके मूल में हनुमान जी। हनुमान जी की कृपा न होती तो सुग्रीव की शरणागति नहीं होती। तब हनुमंत कही सब, नहीं, पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। दोनों की बात सुनाई, चर्चा की, और पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए। अग्नि की साक्षी में सुग्रीव की शरणागति हनुमान जी ने कराई। गजेंद्र की शरणागति, आप लोग कहें गजेंद्र की शरणागति के बीच में भक्ताश्रय क्या है? वहां भी भक्त का आश्रय है। गजेंद्र स्तवन तो कर ही रहे हैं, गजेंद्र भक्त युद्ध भी कर रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन अभी शरणागति नहीं हुई। शरणागति कब हुई? जब भगवती लक्ष्मी जी ने अपने लीला कमल फेंक दिया, उस कमल को हाथी ने अपनी सूंड में उठाया और नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। श्री जी की कृपा, परम भगवती या श्री किशोरी जी की कृपा हो गई तो भगवत शरणागति हो गई। और अभी अभी काली नाग की बात शास्त्री जी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? बोले श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी करें, काली और श्री कृष्ण के बीच में कौन है? बोलो। यमुना जी। यमुना जी हैं। यमुना जी ने कहा, भले ही मेरी गोद को दूषित करने वाला ये काली है, मेरे जल को प्रदूषित करने वाला है, लेकिन इतने लंबे समय से हमारी गोद में तो बैठा है। हे नाथ, क्या इस पर कृपा आप नहीं करेंगे? कितनी बढ़िया बात है। काली की भी शरणागति वो यमुना जी की कृपा से सफल हो गई, सार्थक हो गई। भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। इनको सबको भगवत कैंकर्य प्राप्त हुआ। अब देखो अधिकार अनधिकार की बात, बहुत ध्यान से सुने। वेद में लिखा है, बसंते ब्राह्मणो अग्निना दधीत। बसंत ऋतु में ब्राह्मण को अग्न्याधान करना चाहिए, अग्नि स्थापित करनी चाहिए बसंत ऋतु में। क्षत्रिय को कब अग्नि स्थापन करना चाहिए, अग्न्याधान करना चाहिए?
ग्रीष्मे राजन्यः जेठ और आषाढ़ इन 2 महीनों में वैश्य को, क्षत्रिय को, और चैत्र और वैशाख में ब्राह्मण को, आषाढ़ और ज्येष्ठ और आषाढ़ में क्षत्रिय को, शरदि वैश्यः शरद ऋतु माने कुवार और कार्तिक में वैश्य को अग्निस्थापन करना चाहिए, और वर्षासु रथकारोग्निनादधीत वर्षा काल में रथकार को। अब देखो क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और रथकार को वसंत ग्रीष्म शरद वर्षा काल अपेक्षित हैं, और जैसे दार्श पौर्णमास याग के लिए अमावास्या और पूर्णिमा का काल अपेक्षित है, अग्निहोत्र के लिए सायंकाल प्रातः काल का समय अपेक्षित है, वैसे शरणागति के लिए कोई काल अपेक्षित नहीं है कि अमुक काल में हो अमुक काल में न हो, ऐसी बात नहीं है। शरणागति के लिए संक्रांति आदि पुण्य काल भी अपेक्षित नहीं है, पर एक बात है कि सहज ही एकादशी आ जाए, भगवान की तिथि कोई आ जाए तब तो और अच्छी बात है, लेकिन सच्ची बात यह है कि भगवत शरणागति के लिए कोई काल अपेक्षित नहीं है। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा, श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी दीक्षा का मुहूर्त, महाराज जी से पूछा, महाराज जी तो बड़े ऐसे ही उत्तर देते, सहज भाव थे। महाराज जी बोले कि मुहूर्त तो होता है, सब चीज का मुहूर्त होता है, लेकिन हम आपसे ही एक प्रश्न करते हैं। हाँ कहो महाराज जी। महाराज जी ने कहा कुआं बनवाने का मुहूर्त आप निकलवाते हो, कुआं खोदने का, मकान बनाने का और मठ मंदिर बनाने का, सब चीज, विवाह का, सब चीज का मुहूर्त आप शोधन करवाते हो ज्योतिषी के द्वारा, किंतु घर में आग लगने के बाद कोई पंडित जी के पास जाता है क्या कि पंडित जी थोड़ा मुहूर्त देखिए, पत्रा देखिए, घर में आग लगी है, किस मुहूर्त में घर छोड़ें? कोई पूछता है पंडित जी के पास जाके कि पंडित जी बताओ पत्रा खोल के कि घर में आग लगी, हम कब? अरे वो पूछवे की जरूरत ही ना है, आग लगी तो आग लगन ते झोपड़ा जो नक्शे सुलाभ। जिस क्षण जीव की समझ में आ जाए कि बिना भगवत शरणागति के जीव का कल्याण नहीं, अब हमें भगवान की शरण में जाना ही चाहिए, हैं? राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल अवसतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जनिखोर। मैं शरण में जा रहा हूं, उसमें मुहूर्त की अपेक्षा नहीं है। क्या कहें, हमको एक बात कई बार ऐसी याद आ जाती है। एक गुजराती परिवार आया भावनगर तरफ से, भावनगर के ही थे वो लोग। उनकी एक बच्ची आई, विवाहित थी। तो शरणागति की बात कही उन्होंने कि इनकी शरणागति हो जाए, वैष्णव संस्कार हो जाए, शरणागति हो जाए। तो कोई अत्यंत व्यस्तता का समय होगा, जो भी हो, तो नहीं हो पाई शरणागति। मैंने कहा भाई अभी तो समय नहीं है, फिर कभी देखेंगे समय। और ये याद नहीं कि कौन से काम में इतनी व्यस्तता होगी या कहीं जाना होगा, जो भी हो, नहीं हो पाई। अगले वर्ष वह परिवार आया तो बच्ची का फोटो लेकर आया। बोले महाराज जब इस फोटो की दीक्षा हो सकती तो उसका कल्याण क्या हुआ? बोले यहाँ से जाने के और इतने दिन बाद तो उसका शरीर ही पूरा हो गया, खत्म हो गया। और एक ही व्याकुलता लेकर गई कि हमारी शरणागति नहीं हो पाई। ये बात कई बार हमको स्मरण में आ जाती है।
और ये बात जब स्मरण में आ जाती है तब लगता है कि जब कोई जीव कहे कि हमें भगवान की शरण चाहिए, तत्काल उसी समय भगवत शरणागति उसकी हो जानी चाहिए। ऐसी मन में बात आती है। भगवान की शरणागति का कोई मुहूर्त नहीं है, कोई काल नहीं है। जिस क्षण आपकी समझ में आ जाए और उसी क्षण भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जीव की जब इच्छा हो तब वह भगवान की शरण में जा सकता है, उसके लिए शुद्धि की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखो, रजस्वलावस्था अशुद्ध अवस्था है, और उस रजस्वलावस्था में द्रौपदी ने भगवान की शरण ग्रहण की और भगवान ने वस्त्रावतार लेकर द्रौपदी की रक्षा की। ठाकुर जी सोचते इसमें तो अशुद्ध है, मैं वस्त्र क्यों बनूं, इस अशुद्ध अवस्था की स्त्री का वस्त्र में क्यों बनूं, और भगवान वस्त्र बन गए। भगवान ने द्रौपदी की प्रतिष्ठा की रक्षा की। देश काल और अवस्था में जीव का भगवान से संबंध कराने के लिए प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक अवस्था में जीव भगवान से शरणागत हो सके, जीव का भगवत संबंध सुदृढ़ हो जाए, इसके लिए भगवती श्री जानकी जी, श्री राधा रानी, वे निरंतर श्री ठाकुर जी के वामांग में विराजती हैं, जिससे इस जीव की शरणागति जब क्यों तुरंत सिफारिश करती, क्यों पास में रहती सदा, किशोरी जी सदा वामांग में क्यों रहती हैं, इसलिए रहती हैं कि अभी तो इसकी बुद्धि ठिकाने पर है, ठीक ठाक है, ये कहता मैं शरण में जाऊंगा, और दूसरे क्षण इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो फिर कहेगा नहीं जाऊंगा, अथवा मैं शरणागत नहीं हूं। तो किशोरी जी इसलिए निरंतर निकट रहती हैं कि जब जीव के मन में आवे कि मैं शरण में जाऊंगा, उसी समय उसकी शरणागति पूर्ण हो जाए, पीछे जो होना होए सो होए, एक बार तो उसकी शरणागति हो जाए। और वस्तुतः शरणागति एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती है, एक बार हो गई। हाँ, अब बात इतनी सी है कि हमारी शरणागति हुई, इस बात पर हम ही विश्वास नहीं करते, हमें भरोसा ही नहीं है कि हम भगवत शरणागत हुए हैं, तो फिर कमी अपनी ओर से है। इसलिए शरणागति के लिए कहा गया है महाविश्वास पूर्वकम, महाविश्वास पूर्वक शरणागति होनी चाहिए, सामान्य विश्वास नहीं, महाविश्वास, अडिग विश्वास। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसीलिए वो कहीं शरणागति की इच्छा उत्पन्न होने के बाद दूसरी कोई इच्छा इसके भीतर जग गई और ये शरणागति से चूक गया तो इस बेचारे का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए किशोरी जी सदा वामांग में रहती हैं कि जब इसके मन में आवे कि अब ठाकुर जी के शरण होना, बस उसी समय इसकी शरणागति हो जाए। बाद का ठेका कौन ने ले रखा है, कब कौन की खोपड़ी कैसी होगी कोई पता नहीं। देखो, शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, एकदम सावधान होकर, त्रैवर्णिक व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार, आप समझ रहे हैं हमारी बात को नहीं, द्विजाति, त्रैवर्णिक माने द्विजाति, त्रैवर्णिक व्यक्ति शास्त्र विधि के अनुसार यथा समय उपनयन संस्कार से युक्त होता है, यज्ञोपवीत धारण करता है, और यज्ञोपवीत धारण करने के बाद फिर संध्योपासन करता है, गुरुकुल का निवास करता है, गुरुजनों के चरणों में अग्नि की, गाय की, गुरु की उपासना करता हुआ वेदाध्ययन करता है। वेदाध्ययन करने के बाद जब स्नातक होता है, उसका समावर्तन संस्कार होता है, तो गृहस्थाश्रम में वो प्रवेश करता है, और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद फिर वह अग्नि स्थापित करता है, अग्निहोत्र की दीक्षा लेता है। त्रिवर्ण को, द्विजाति को
अग्निहोत्र रक्षण के लिए ही गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया गया है, और कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए द्विजाति यज्ञोपवीतधारी यदि अग्निहोत्र की दीक्षा नहीं लेता है तो उसको बहुत बड़ा दोष लगता है शास्त्रों के अनुसार। अब इतना सब हो जाएगा तब वह व्यक्ति अधिकारी होगा वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा का। पहले द्विजाति कुल में जन्म होना चाहिए, फिर समय से सारे संस्कार होना चाहिए, यज्ञोपवीत होना चाहिए, फिर वेदाध्ययन होना चाहिए, फिर पूरा पढ़ लिख करके फिर समावर्तन करावे, फिर विवाह करे, और फिर इसके बाद में अग्निहोत्र की दीक्षा ले। इतने के बाद वो अधिकारी है। अब मान लो वह व्यक्ति अंधा है, तो है द्विजाति, यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी उसके हो चुके हैं, लेकिन अंधा मनुष्य वो याग का अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि आज्यावेक्षण माने घी को देखना। आज्यावेक्षण एक विधि है ना कर्मकांड की, आज्यावेक्षण। तो आज्यावेक्षण अंधा मनुष्य तो करेगा नहीं, घी कैसे देखेगा? वो घृत देखने में असमर्थ होने से वो याग का अधिकारी नहीं है। पंगु व्यक्ति भी याग का अधिकारी नहीं है, क्योंकि कुछ क्रिया ऐसी है याग की जो चलकर संपादित करनी होगी, वो पंगु तो चलने में समर्थ ही नहीं है, इसलिए वो भी अंधा भी अधिकारी नहीं, पंगु भी अधिकारी नहीं। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का उच्चारण उसको करना पड़ेगा उस क्रिया के पूर्व, तभी वो उस विधि को संपादित करने का अधिकारी होगा। अब वो बेचारा गूंगा है, तो गूंगा तो बोल भी नहीं सकता, वो भी याग का अधिकारी नहीं है। लेकिन शरणागति के अधिकारी सब हैं, लूले, लंगड़े, अंधे, बहरे, गूंगे, द्विजाति हो अथवा द्विजाति से इतर हो, ब्राह्मण हो अथवा चांडाल अथवा अंत्यज, सभी जीव भगवत शरणागति के अधिकारी हैं। गृहस्थाश्रमी से अतिरिक्त आश्रमियों के लिए शास्त्र नियत कर्म हैं। यज्ञोपवीतधारी द्विजमात्र संध्या का अधिकारी है। उपनयन, संध्योपासन आदि कर्म करने वाला ब्रह्मचारी वेदाध्ययन का अधिकारी है। एकता से युक्त अंतःकरण वाला, एकाग्रता से युक्त अंतःकरण वाला व्यक्ति ज्ञान योग की प्राप्ति का अधिकारी है। जिसके अंतःकरण में एकाग्रता है वो ज्ञान योग की प्राप्ति का अधिकारी है। हमारे गुरुजी, पूज्य मिश्री जी गुरुजी पढ़ा रहे थे, वेदांत विषयक चर्चा ही कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। ये व्याकरण का जो दर्शन है वो वाक्यपदीयम है, वाक्यपदीयम पढ़ा रहे थे। क्लिष्ट ग्रंथ है, तो हम तो सुन रहे थे और एक दो और थे पढ़ने वाले, तो उनकी जब तक हमारे पर दृष्टि रही तब तक तो वो पढ़ाते रहे। जैसे उनकी उन पर दृष्टि गई तो उन्होंने जोर से डांटा उनको। उन्होंने कहा कि क्या हमको किसी पागल कुत्ते ने काट लिया है जो हम इतनी देर से बक 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 करते चले जा रहे हैं? तुम लोग सो रहे हो? बोले ये लोग बैठेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। बंद कर दिया पुस्तक, ये लोग बैठेंगे नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं। एकाग्रता नहीं। तो एकाग्रता युक्त अंतःकरण वाला व्यक्ति ज्ञान योग का अधिकारी है। उपनिषद प्रतिपाद्य विद्याओं का अध्ययन करने वाला, कर चुका व्यक्ति भक्ति योग का अधिकारी है। हाँ, उपनिषद प्रतिपाद्य जो विद्याएं हैं उनको ठीक से समझ लिया तब उसको भक्ति की महिमा समझ में आएगी, नहीं तो कैसे भक्ति की महिमा समझ में आएगी?
भक्ति योग का अधिकारी है। इसीलिए यह बात सुस्पष्ट है कि कर्म ज्ञान भक्ति के लिए योग्यताएं निश्चित हैं। कर्म का भी अधिकारी है, ज्ञान का भी अधिकारी है, भक्ति का भी अधिकारी है। पर जो जीव न ज्ञान का अधिकारी है, न कर्म का अधिकारी है, न भक्ति का अधिकारी है, वह जीव भी भगवत शरणागति का अधिकारी है। वो जीव भी भगवत शरणागति का अधिकारी होगा। आलवंदार स्तोत्र में श्री यामुनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणा रविंदे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। क्या बढ़िया बात। अकिंचनो नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूँ, मैं आत्मज्ञानी भी नहीं हूँ, मैं भक्त भी नहीं हूँ, पर प्रभु मैं अकिंचन हूँ। आपके चरण कमलों को छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आपके चरणों को छोड़कर मैं जाऊं कहाँ? कहाँ जाऊं? अकिंचनो बिना पत्र नन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। गोस्वामी जी कहते हैं, जाऊं कहाँ ठौर है कहाँ, 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 देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, जाऊं कहाँ ठौर है कहाँ, जाऊं कहाँ ठौर है कहाँ, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को कृपालु स्वामी,
सारी खो राखे। ओ कृपालु स्वामी सारी को राखे। शरणागत सब अंग बल विहीन को। शरणागत सब अंग बल विहीन को। जाऊं कहाँ और है कहाँ। जाऊं कहाँ और है कहाँ। देव दुखित दीन को। देव दुखित दीन देव दुखित दीन को। देव दुखित दीन को। गने ही गुने ही साहिब लह सेवा समीचीन को। गने ही गुने ही साहिब लह सेवा समीचीन को। अगुण आलसीन को पालिवो अभी आयो। अगुण आलसीन को पालिवो अभी आयो। रघुनायक नवीन को। रवि आयो रघुनायक नवीन को। जाऊं कहाँ और है कहाँ। जाऊं कहाँ और है कहाँ। देव दुखित दीन को। देव दुखित दीन को। देव दुखित दीन को। देव दुखित दीन को। मुख के कहा कहूँ विदित है। मुख के कहा कहो विदित है। विदित है जी की प्रभु नवीन को। हाँ विदित है जी प्रभु प्रवीण को। तिहूँ काल तिहूँ लोक में एक टेक रावरी। तिहूँ काल तिहूँ लोक में एक टेक रावरी। तुलसी से मन मलिन को। हाँ तुलसी से मन मलिन को। जाऊं कहाँ
दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को, देव दुखित दीन को। जाऊं कहाँ और है कहाँ, जाऊं कहाँ और है कहाँ। ये कहने के लिए हरिगुरु संत तीन हैं, पर सच्ची बात है हरिगुरु संत तीन होकर भी एक है। इसलिए हरिगुरु संतों के चरणों को छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं, और जाऊं भी तो ठौर क्या है, कोई ठौर नहीं है। इसलिए न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे, अकिंचनो नन्यगति शरण्यम, त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। क्या कहना। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए। तो आपने कहा कि अभी अंधा व्यक्ति आज्ञावेक्षण नहीं कर सकता, गूंगा व्यक्ति बोल नहीं सकता, बहरा सुन नहीं सकता, इसलिए वो समोकुम कर्म का अधिकारी नहीं है। अब मान लो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, वो शरणागति का अधिकारी कैसे? दिखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं। ये प्रश्न हो सकता है कि नहीं भाई? उसके समझा ही नहीं, सोच में ही नहीं, वो सुनता ही नहीं, कैसे करेगा शरणागति? आप कहते सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिण सदा, सर्वे प्रपत्तिर अधिकारिणो मता। इस संबंध में हम श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत प्यारी बात है। देखो भाई, शरणागति तो एक करता है, कोई एक करता है शरणागति, और उस एक की शरणागति को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। उसकी हम चर्चा करेंगे। अब देखो, शरणागति जो मंत्र का गद्य का उच्चारण किया जाता है, वो पूरे गद्य का उच्चारण हम नहीं करेंगे, जिसमें अंत में श्री कृष्ण तवास्मि, शरणागत गद्य में वल्लभाचार्य जी का ना श्री कृष्ण तवास्मि, उसमें क्या है? अनेक संवत्सरों से, अनेक जन्मों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हे भगवान, मैं आपसे विमुख होकर संसार के चक्र में भटक रहा हूं। अब आत्मना सह, अपने सहित, अपने लोक को, परलोक को, शुभ को, अशुभ को, ग्रह को, कुटुंब को, पशुओं को, सबके सहित में आपकी शरण में हूं। अब देखो, घर तो जड़ है, पर उस घर की भी शरणागति हो गई। पशु पक्षी तो अधिकारी ही नहीं, पर घर के पशु पक्षी भी शरणागत हो गए। ध्यान में आई बात नहीं है? एक ने शरणागति की, और जब शरणागति हुई तो सबकी शरणागति, बिना किए सबकी शरणागति स्वीकृत हो गई। चलो दूसरी बात, दूसरा उदाहरण हम देते हैं। पागल, समझता ही नहीं, गूंगा, बहरा, हर प्रकार से लुंज पुंज है, उसको भी लोग पकड़ के ले, महाराज इसकी भी शरणागति कर दो। वो तो सुनता ही नहीं, बहरा, गूंगा, कुछ नहीं। उसके भी गले में तुलसी पधरा दी। हे ठाकुर जी, ये जीव, आप जीव तो है कि नहीं? ये कुछ सोच सुनता नहीं, समझता नहीं, बोलता नहीं, कुछ कर भी नहीं सकता, पर ये तो आप नकार नहीं सकते कि मेरा नहीं है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। ये तो आपने छाती ठोक, ये आपका तो है कि नहीं? आपका है, आप इसको शरण में ले लीजिए। तो
तो सर्वथा जो कर्म के अयोग्य है, ज्ञान कर्म और भक्ति में भी जिसका अधिकार नहीं, ऐसे जीव पर भी किसी भक्त की करुणा भरी दृष्टि पड़ जाए और वो भगवत शरणागति की प्रार्थना कर दे, पुरस्कार कर दे, तो सर्वथा अपात्र कुपात्र अयोग्य जीव की भी भगवत शरणागति हो जाती है। यह बात केवल और केवल भगवत शरणागति में है, दूसरे में बात नहीं। पंजाब में एक जगह है सुनाम, सुना होगा नाम, सुनाम शहर है, मंडी है, और वहाँ से घास वगैरह भी सुनाम तरफ से आती है। पंजाब की बड़ी मंडी है सुनाम। सन 1984 में हम महाराज जी के साथ सुनाम गए थे। कितने साल हो गए हैं? 38 वर्ष हो गए। अरे राम, समय जाते देर नहीं लगती। तो एक राम किशोर गुप्ता जी करके एक सज्जन थे, बड़े अच्छे भक्त हृदय थे। तो उन्होंने एक विक्षिप्त जैसे व्यक्ति की शरणागति महाराज जी को कराई। विक्षिप्त जानते हो, अर्ध पागल जैसा समझो। उसको प्रेत का उपद्रव था और प्रेतोपद्रव से वो व्यक्ति विक्षिप्त जैसा था। विक्षिप्त माने विक्षिप्त। तो राम किशोर जी तो पीछे पड़ गए, बोले महाराज इसको तो आप कृपा कर दो इसको। उसके और परिवार के लोग तो थे ही, बोले इस पे भी कृपा, ये रह जाए, बच जाएगा बेचारे इसको भी। तो महाराज जी ने तिलक लगाए, कंठी बांधी, और जैसे ही महाराज कंठी मंत्रोपदेश का समय आया, सोई तत्काल उसमें प्रेत आ गया। मेरी आंखों के सामने की बात है। मैं तो देख के डर गया, बालक ही था, देख के डर गया। और महाराज जी ने उसी अवस्था में ठहर जाओ ऐसा कहा उसको। सोई वो शांत हो गया। और महाराज जी ने जैसी हम कीर्तन करा रहे थे, मंत्रोपदेश किया, उसके बाद वो व्यक्ति मूर्छित होके गिर गया, पछाड़ खा के गिरा, बेहोश हो गया। सुनाम की बात है, आंखों के सामने की बात। मैं तो घबरा गया कि मर तो नहीं गया ये आदमी, क्या हो गया भाई, ऐसे चित्त हो गया, गिर गया। थोड़ी देर के बाद होश में आया। उसके बाद पागलपन हमेशा के लिए खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। वो क्या मंत्रोपदेश से उस प्रेत का उद्धार हो गया। अब बोलो, ऐसा आदमी भी भगवत शरणागति का अधिकारी हो गया। बोलो वृंदावन। ऐसी घटनाएं अभी भी घटती है। हमने एक घटना बताई थी अभी कुछ महीनों पूर्व, मलुक पीठ की भी ऐसी एक घटना बताई थी। यह है भगवान की शरणागति। जिस जीव में समझ ही नहीं है, ऐसा जीव भी कोई संत, कोई सत्पुरुष, कोई भक्त पुरुष, वैष्णव पुरुष, उसकी भी शरणागति की प्रार्थना भगवान के कर दे तो उसकी भी शरणागति पूर्ण हो जाए। कोई स्वीकार करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, जो श्री गुरु नानक देव जी के साथ मर्दाना था, वो क्या ब्राह्मण कुल का था? और एक दूसरा था, वो क्या ब्राह्मण कुल का था? वो भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने उन दोनों को भगवत संबंध से भी स्वीकार किया। श्री गुरु नानक देव जी ने भगवत, ऐसे महाराज जी श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, इनका कोई बहुत उत्तम कुल नहीं था, पर भगवत शरणागत होने के बाद फिर उनके लौकिक संबंध को भुला करके केवल भगवत संबंध को स्वीकार किया गया। जुलाहे के कुल में पालित पोषित होने वाला बालक सदगुरु कबीर हो गया। सदगुरु कबीर हो गया। इसलिए भैया इसमें
सब जीव भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ये प्रवचन आज पूर्ण होता है। श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।